हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हाल फिलहाल में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य के संभल हैंडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे संभल है, वहाँ के हैंडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किसे बनाया जाएगा। भरतौली बरेली, अमरोधा कानपुर, कौड़ीराम गोरखपुर या फिर बैजपुर गांव प्रयागराज का। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये पहला है। तो जहाँ कहीं भी पहला आए तो वो आपको लर्न होना चाहिए, चाहे वो देश से रिलेटेड हो या आपके प्रदेश से रिलेटेड हो। तो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपका भरतौली बरेली। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बरेली का जो भरतौली है, प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए यहाँ पर उपाय किए जाएंगे। सीएनजी व ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाए जाएंगे। सोलर कुकर व चूल्हे के जरिए यहाँ पर खाना बनाया जाएगा और गांव को कार्बन तटस्थ करने के लिए पौधे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो बरेली का भरतौल है वो पहला उत्तर प्रदेश का कार्बन न्यूट्रल गांव बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के पशुपालन विभाग को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड गोल्ड प्राप्त हुआ है। स्कॉच अवार्ड में गोल्ड प्राप्त हुआ है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में। तो ये प्राप्त हुआ है पशुपालन विभाग में उत्तर प्रदेश को प्रतिष्ठित स्कॉच का गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश के किस विभाग को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है, तो ये पशुपालन विभाग हो सकता है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किससे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर दो नाम हैं, डॉक्टर इंद्रमणि और मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे। इससे रिलेटेड फैक्ट पूरा पढ़ते हैं। पहले, पशुओं में लंपी स्किन बीमारी जिसको एलएसडी बोलते हैं कि प्रभावी कंट्रोल हेतु उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग को देश का जो प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड है उसका गोल्ड प्राप्त हुआ है, जिसे गत 26 अगस्त 2023 को, यानी कि अभी हाल ही में का करंट अफेयर्स है, मतलब एक हफ्ते पहले का, पशुपालन विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर इंद्रमणि, इन्होंने दिल्ली जाकर के प्राप्त किया है। लेकिन ये प्राप्त किसे हुआ है, मतलब अगर जो नाम पूछेगा तो आप लोगों को बताना है कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। कि कुशल मार्गदर्शन में 9 सदस्यों की इन्होंने एक टीम बनाई और प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा गोवंशियों की सुरक्षा इस बीमारी से की, जिसके फलस्वरूप गोवंशियों की मृत्यु अन्य प्रदेशों की तुलना में न्यूनतम हुई है। विभाग की कार्यकुशलता को रेखांकित करते हुए स्कॉच अवार्ड कमेटी ने उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग को स्कॉच अवार्ड गोल्ड से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोलक उत्तर प्रदेश का पहला वाद्य यंत्र है, ये भी पहला है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है। अमरोहा, कुशीनगर, आगरा या फिर बांदा। तो इस साल 18 उत्पादों को मिला हुआ है, तो इसमें से एक अमरोहा का ढोलक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। यह उत्तर प्रदेश का पहला वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग मिला है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। अमरोहा का ढोलक महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प के क्षेत्र में, और मैनपुरी का तारकशी, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालापी के हैंड पेपर शामिल हैं। इस साल यूपी को 18 उत्पादों में जीआई टैग मिल चुका है। इसके साथ ही अब राज्य का कुल उत्पाद अगर जो पूछे कितने मिले हैं, तो 52 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। स्वनिधि योजना जो रेहड़ी पटरी पे अपना दुकान लगाते हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए है। तो ये कहाँ पर इसके 3 वर्ष पूरे होने पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो ये आपका किया गया है सेकंड ऑप्शन गोरखपुर में। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर सोमवार को गोरखपुर क्लब में मुख्यमंत्री योगी ने स्वनिधि महोत्सव और जागरूकता अभियान की शुरुआत की है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब यानी कि आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा। तो अभी ये बनाया जाएगा पूरे भारत का सबसे बड़ा, कहाँ पर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा या जमशेदपुर झारखंड। तो सबसे बड़ा जो आईटी हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2023 में जारी जो बाघ जनगणना है 2023 में जारी की गई है, लेकिन बाघ जनगणना 2022 की है। हर 2 साल पर ये प्रकाशित होती है, 2 साल के बाद ही। इसके अनुसार भारत का जो नवीन टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, श्रीवल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, या फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है वो, या गुरु घासीदास महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का। तो इन चारों में से, अच्छा आपको इन सारे टाइगर रिजर्व्स के नाम के साथ साथ ये कहाँ पर स्थित हैं वो भी आपको नाम याद होने चाहिए। तो इसमें से देखते हैं, जो राइट आंसर होगा वो होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, देश का अभी हाल फिलहाल में 2022 के अनुसार नया जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला है, रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और ये स्थित कहाँ पर है पूछ सकता है, तो ये चित्रकूट में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर का श्री सैलम, यहाँ पर मिसप्रिंट है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ओरांग टाइगर रिजर्व असम का है। सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य अगर जो पूछे तो मध्य प्रदेश है 526, और श्रीवल्लीपुथूर मेघामलाई, ये फर्स्ट ऑप्शन जो था हम लोगों के क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, तो ये है 51वां तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व, और साथ ही साथ यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी करंट अफेयर्स का हाल ही का है। अभी आपको बताना है कि हाल ही में ब्रह्मांड उत्पत्ति की नई व्याख्या का दावा किया गया है और इसमें उत्पत्ति बताया गया है 27 अरब वर्ष पहले, जो कि लगभग 13 से 14 अरब वर्ष पहले थी। अब बताया गया कि 27 अरब वर्ष पहले हुई है। यह दावा कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता ने किया है। राजेंद्र गुप्ता यूपी के किस जिले से संबंधित है, प्रयागराज, बुलंदशहर, रामपुर या फिर मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयागराज से। आइए इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग फैक्ट्स भी देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो सबसे प्रचलित थ्योरी है, जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं, के अनुसार महाविस्फोट का जो कारण है 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और लगातार इसमें विस्तार होता जा रहा है ऐसा बताया गया है। लेकिन अब जो ब्रह्मांड की नई व्याख्या प्रस्तुत की गई है उसमें दावा किया गया है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो लगभग 27 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह शोध जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जनरल के में प्रकाशित हुआ है, और यह दावा जो है कनाडा के ओटावा विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, जो कि प्रयागराज से संबंधित हैं। इन्होंने यह दावा प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत जितने भी बच्चे हैं उनके ताज़ा सर्वेक्षण में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में पाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं ललितपुर, आजमगढ़, बहराइच या फिर सिद्धार्थनगर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आजमगढ़ में। आजमगढ़ में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बहराइच जो है ये कुपोषित बच्चों के ज़िले में तीसरे नंबर पर आता है बहराइच। तो सेकंड पे कौन आता है देखते हैं। ताज़ा सर्वेक्षण में यहाँ पर हम लोग को देखते हैं कि 2,48,728 अति कुपोषित मिले हैं, मतलब कुपोषित भी नहीं है, अति कुपोषित हैं। यहाँ सर्वाधिक कुपोषित बच्चे जो हैं वो आजमगढ़ में हैं 10,859, और सबसे कम जो है वो है हापुड़ में। अगर जो सबसे कम की बात करें तो वो हापुड़ में है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो आजमगढ़ में है। आजमगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर हम लोग बहराइच देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में हुई बाघ जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की जनसंख्या कितनी हो गई है। 773, 215, 205 या फिर 185। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा 205। वर्तमान में जो बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में है अभी हाल फिलहाल हुई बाघ जनगणना के अनुसार 205 है। इसके पहले कितनी थी, तो इसके पहले थी 173। फर्स्ट ऑप्शन 173 पहले थी, अभी इसकी संख्या 205 हो गई है।
फैक्ट देखते हैं कुछ। बाघ जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी आने वाले हाल फिलहाल के सारे एग्जामों में। वर्ष 2022 में हुई बाघों की गणना के अनुसार और प्रकाशित हुई है 2023 में कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में जो बाघ की संख्या है वो 32 बाघ बढ़ गए हैं। अब प्रदेश में बाघों की कुल जो संख्या है वो 205 हो गई है, यानी कि 2018 में कितनी थी, 173 बाघ थे। दुधवा टाइगर रिजर्व देश का चौथा सबसे अधिक बाघ जनसंख्या वाला टाइगर रिजर्व बन गया है, जहां पर टोटल बाघों की संख्या है 135। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के सभी मानक अपनाने के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि SATS का दर्जा दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो पूछ सकता है कि किसको बाघ संरक्षण के सभी मानक अपनाने के लिए दिया गया है दर्जा, तो ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। वर्ष 2018 की बात करें, 2018 से 22 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में बाघों की जो जनसंख्या है ये है 3167 और 2018 में थी 2967। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? औरैया, पीलीभीत, भदोही या फिर रामपुर? तो महिला और बाल अपराधों के निस्तारण में देखते हैं तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन, भदोही जिला उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर आता है। आइए फैक्ट देखते हैं। महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। और प्रदेश में अगर जो बात करें महिला अपराधों के निस्तारण में तो भदोही प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, कोडिंग और डाटा साइंस का पाठ पढ़ाया जाएगा? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जारी किया है कि बच्चों को जो सरकारी स्कूल 6 से 8 और 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही साथ कोडिंग और डाटा साइंस भी पढ़ाया जाएगा। आइए फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डाटा साइंस का पाठ पढ़ाया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में यानी कि 6 से 8 तक के और माध्यमिक यानी कि 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को इससे पढ़ाने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने का शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और दीक्षा पोर्टल पर इन संपूर्ण विषयों का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो अपलोड किया जाएगा ताकि शिक्षकों को आसानी से पाठ्यक्रम सामग्री जो है वो उपलब्ध हो। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है? तो इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या फिर प्रयागराज में। इसका जो राइट आंसर है वो वाराणसी यानी कि काशी में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। ये कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ है 22 से लेकर के 24 जुलाई 2023 के मध्य। विश्व का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसमें 25 देशों के 450 से लेकर के 700 तक मंदिरों के पदाधिकारी हिस्सा लिए और हिंदू के साथ साथ इसमें बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मठ और मंदिरों और गुरुकुलों के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। बहुत बड़ा कन्वेंशन था, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको कूट की सहायता से सॉल्व करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने करमुमा साग की नई किस्म विकसित की है। दूसरा पॉइंट है कि साग की इस नई किस्म का नाम काशी मनु रखा गया है। और तीसरा है, एक बार खेत में लगाने के बाद साल में 3 से 4 बार इसकी फसल काट सकते हैं। कूट की सहायता से आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है काशी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने, ये पूछ सकता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर, तो आपको याद रखना वाराणसी में स्थित है। और इसने करमुमा साग की नई किस्म विकसित की है और इसका नाम रखा है काशी मनु। तो दोनों पॉइंट सही हैं। और इसकी जो विशेषता है वो है कि एक बार साल में अगर जो लगा देते हैं तो इससे 3 से 4 बार इसकी फसल को काट सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, सभी, मतलब सभी यहाँ पर सही हैं। सत्य कथन का चयन करना है तो सारे के सारे कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और नए लोग मुझसे जुड़े और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।